जैसा कि हम अभी वीडियो में देखेंगे, ये बच्चे आंखों पर पट्टी लगाकर मतलब आंखें बंद करके कलर्स को उठा रहे हैं, सूंघ रहे हैं, अपनी उंगलियों से स्ट्रक्चर्स को फील कर रहे हैं और उनमें रंग भर रहे हैं बहुत नीटली। ये इस बात का प्रमाण है कि इनके दिमाग को एक्टिवेट कर दिया गया है। let's check out what these children are doing, then we will talk further. It's a 2-day brain activation workshop organized for kids aged 5 years to 15 years. यहाँ पर 6 साल की एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम एंजल है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? फर्स्ट। कौन से स्कूल में? विल्सोनी। बताइए, आपके सामने कलर्स पड़े हैं, एक एक करके उठाती जाइए और बताती जाइए। रेड। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप फॉर एंजल एवरीबॉडी। राइट साइड में रखो एंजल। वेरी गुड, ब्लू। वेरी गुड बेटा। येलो। वेरी गुड, पिंक। वेरी गुड। ग्रीन। यस, ऑरेंज। वेरी गुड। बताओ, जब पिंक कलर उठाती हो तो कैसे पता चलता है कि पिंक है? ये नैपकिन है, वो पिंक हो जाता है। अच्छा, और जो येलो उठाती हो तब? जितने भी कलर्स हैं वो नैपकिन है, वो सारे आधे आधे कलर्स ना नैपकिन पे वो कलर हो जाते हैं। कलर हो जाता है। अच्छा, मतलब फोरहेड पे कलर्स बन रहे हैं अंदर। अच्छा, और ब्लू में कैसा लग रहा है? ब्लू में ठंडा लग रहा है। अच्छा, और रेड में? रेड में लीची। लीची दिखती है मेरे बच्चे को। अरे वेरी गुड। और ऑरेंज में क्या दिखता है बेटे को? ऑरेंज में ऑरेंज बॉल दिखती है। ऑरेंज बॉल दिखती है। वेरी गुड। और ग्रीन में क्या दिखता है? ग्रीन में वो अंगूर अंगूर दिखते हैं। अरे मेरा बच्चा, शाबाश। वेरी गुड एंजल, शाबाश। All these children attended the brain activation workshop and each one of them got activated. एंजल, आप अपने फोल्डर में से क्रेयॉन बॉक्स निकालिए। कितना नीट कलर कर रही है छोटी सी बच्ची। वेरी गुड एंजल। वेरी गुड एंजल, शाबाश। दिमाग को एक्टिवेट करने का मतलब है कि एक तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जो कि दोनों हेमिस्फीयर्स, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स के बीच में एक ब्रिज होता है, जो कि दोनों हेमिस्फीयर्स के वार्तालाप को बढ़ाता है, द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू हेमिस्फीयर्स, एंड द राइट एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर्स गेट बैलेंस्ड, उनका संतुलन बन जाता है। और साथ में जो पीनियल ग्लैंड होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम का, वो डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है। तो ये 3 बड़े काम होते हैं जब हम इस ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप को करते हैं। अब ये बच्चे, अगर आप देख पा रहे हैं कि ये टच कर रहे हैं स्किन पे, कानों से सुन रहे हैं, माथे पर लगा रहे हैं और सूंघ रहे हैं। हम वर्कशॉप में अलाउ नहीं करते, लेकिन अगर ये जीभ निकाल कर उसको थोड़ा सा टच करेंगे तो इनको स्वाद भी आएगा, विच वी कॉल क्लेयर गस्टेंस। तो ये क्लेयर सेंटेंस, क्लेयर ऑडियंस, क्लेयर वॉयंस, ये सारे के सारे क्लेयर्स जो साइकिक एबिलिटीज होती हैं वो इनकी बढ़ रही हैं। अब साइकिक एबिलिटीज बढ़ने का फ़ायदा क्या है? साइकिक एबिलिटीज बढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपका ब्रेन पूरी तरीके से जागृत हो गया है, जाग गया है ब्रेन। तो जो कुछ भी आप करेंगे वो आप 10 गुना 20 गुना बेटर कर पाएंगे। अब ब्रेन जाग जाने का मतलब है कि अगर एक क्लासरूम में 20 बच्चे बैठे हैं और उनमें ये बच्चा भी बैठा है, तो बाकी के बच्चे सिर्फ टीचर को सुन रहे हैं और ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं। इंफॉर्मेशन 2 तरीके से उनके
दिमाग में जा रही है। ये बच्चे क्योंकि इनके सारे सेंसेस एक्टिवेट हो गए, तो ये स्किन से, सूंघ के, जबान से, माथे से 5-6 तरीके से इंफॉर्मेशन के दिमाग में पहुंच रही है। तो उससे क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग स्पीड, लर्निंग स्पीड बिकम्स क्विक एंड फास्ट। बहुत तेज तीव्र दिमाग हो जाता है। वो जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको देर तक रिटेन कर पाते हैं, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। जल्दी समझते हैं, बेहतर समझते हैं और देर तक उस इंफॉर्मेशन को याद रख पाते हैं। उसके अलावा टेलीपैथी का मतलब दूसरों के दिमाग को पढ़ लेना। अब हम कभी भी नहीं कहते, किसी भी बच्चे को परमिशन नहीं देते कि वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें या मैनिपुलेट करें, किसी को किसी की फ्री विल में एंटर करें, विच इज़ कंप्लीटली नॉट अलाउड। मगर टेलीपैथी का मतलब है कि अगर आगे चलकर किसी के साथ पार्टनरशिप्स करनी है, किसी को ऑफिस में काम करना है, किसी प्रोजेक्ट को समझना है, तो आपकी परसेप्शन पावर इतनी बढ़ जाती है, आप उसको बहुत जल्दी से समझ पाते हैं। कोई दूसरा इंसान है जो शब्दों के द्वारा आपको नहीं समझा पा रहा है, तो आप उसकी बात को समझ पाते हैं। उससे रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, फ्रेंडशिप्स अच्छी होती हैं, सोशल एडजस्टमेंट्स अच्छे होते हैं बच्चों के। सामाजिक स्तर पे की संवेदनशीलता जिसे कहते हैं वो बढ़ जाती है। इंट्यूशन पावर, अब इंट्यूशन पावर से का मतलब है कि इनको पहले से पहले आभास होने लगता है। अब हम इसको इस तरह से समझाते हैं कि इनकी दे बिकम सुपर इंटेलिजेंट। अब सुपर इंटेलिजेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी 5 तरीके की इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। इंटेलिजेंस कोशेंट, क्रिएटिविटी कोशेंट, एडवर्सिटी कोशेंट, इमोशनल कोशेंट एंड स्पिरिचुअल कोशेंट। तो 5 तरीके की इंटेलिजेंस कोशेंट तो है ही, जिससे कि पढ़ाई लिखाई में और हर तरीके से इन लोगों को समझ में आने लगता है तीव्र तरीके से। लेकिन हम कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही ज़रूरी नहीं है एक अच्छा सुचारू रूप से एक अच्छा सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए आगे चलकर। तो एडवर्सिटी क्वोशेंट, अगर कोई अचानक से बहुत सारी मुसीबत आपदा आ जाए तो ये बच्चे कैसे उसको कोप करेंगे, उस सिचुएशंस को कैसे कोप करेंगे, वो क्वोशेंट इनका बढ़ जाता है। मादा बढ़ जाता है, मुसीबत परेशानी को झेलने का, समझने ही डिसीशंस लेने का। क्रिएटिविटी क्वोशेंट, बहुत क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। राइट ब्रेन बैलेंस हो गया, क्रिएटिविटी बढ़ गई। इतनी बेहतरीन कविताएं, इतनी बेहतरीन लिरिक्स 10-10 साल के बच्चे लिख करके जब भेजते हैं तो हम दंग रह जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते थे वो रेडियो जॉकी बन गए। बच्चों की 12-12 साल के बच्चों की पेंटिंग्स बड़ी बड़ी जगहों पे एग्जीबिशंस में डिस्प्ले की जा रही हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी बढ़ गई इतनी ज़्यादा उनकी, सृजनात्मकता जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा इमोशनल क्वोशेंट, इमोशंस, इमोशनली दे बिकम स्ट्रॉन्गर एंड फिट, कि उदास हो गए, छोटी सी बात को लेकर डिप्रेशन में चले गए, आगे चल के टीनेज में गए, सुइसाइडल टेंडेंसीज हो गई, अपने दिमाग पे नियंत्रण नहीं है। ये सारी समस्याएं इस तरीके के बच्चों के साथ नहीं होती हैं, क्योंकि इनका दिमाग इतना मजबूत हो चुका होता है कि उनको ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं उनके लिए। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी स्मॉल फॉर देम, दे आर बियॉन्ड ऑल दीज। स्पिरिचुअल क्वोशेंट, स्पिरिचुअली अब हमें ब्रह्मांड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि हम सुन नहीं पाते। कभी जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो कहते हैं आपके एंजल्स आपसे बहुत सारी बात कर रहे हैं, बहुत सारी गाइडेंस दे रहे हैं, आपके ईस्ट आपसे बहुत सारी बात कर रहे हैं। और अगर हम ये भी ना बोलें तो हमारी अपनी हायर इंटेलिजेंस, हमारा अपना जो एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है जो हमको गाइड करती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड होने लग जाती है ईजिली, बिकॉज हमारा पीनियल ग्लैंड खुल जाता है, एक्टिवेट हुआ होता है। तो हम चैनल कर पाते हैं, हम सुन पाते हैं, हमें आभास होने लगता है, हमें ब्रह्मांड की गुण बातें बताई जाती हैं, हमें समझ में आता है।
हमें गाइडेंस चाहिए होती है तो हम ले पाते हैं। हम दुनिया की छोटी छोटी बातों से परेशान होकर के घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। हमें मालूम होता है कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ी बैकिंग है। हमें हर तरीके से सृष्टि सपोर्ट कर रही है और जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन बच्चों में, जो कि एक्टिवेटेड बच्चे हैं, इनमें देखने को मिलती हैं। और ये सिर्फ एक बार किया जाता है ब्रेन एक्टिवेशन। जितना जल्दी कर दिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितना छोटा बच्चा होता है उतना ही अच्छा एक्टिवेशन होता है। 16 साल तक के बच्चों में तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप 2 दिन के बाद ही रिजल्ट्स देख लेंगे, और 21 दिन की प्रैक्टिस और फिर उसके आगे की प्रैक्टिस, और फिर हम उनको जो टेक्निक सिखाते हैं, मैनिफेस्टेशंस और डिफरेंट टाइप के ब्रेन पावर टेक्निक्स, तो उससे बच्चे सुपर इंटेलिजेंट हो जाते हैं। बड़े लोग 56, 60 से ऊपर के लोग भी हमारे पास आके वर्कशॉप्स करके जाते हैं। CEOs ऑफ कंपनीज, डिफरेंट क्रिएटिव पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जिनका काम ही क्रिएटिविटी है, उनका कैपेसिटी 10, 20, 30 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनका राइट ब्रेन एक्टिवेट हो गया, लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस हो गया, पीनियल ग्लैंड डिटॉक्सिफाई हो गया, खुल गया। तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ गया, क्रिएटिविटी क्वेश्चन बढ़ गया, एडवर्सिटी क्वेश्चन बढ़ गया, इमोशनल क्वेश्चन बढ़ गया, इंटेलिजेंस क्वेश्चन बढ़ गया। मिरेकलस वर्कशॉप्स है, मिरेकल आप देख ही रहे हैं वीडियोस में, और आप YouTube चैनल पर जाएंगे तो अब आप देखेंगे कि बड़े लोग भी ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज़ बहुत सहज तरीके से कर पा रहे हैं और कर पाते हैं। और अगर नहीं भी कोई ब्लाइंड फोल्ड बाई चांस कर पाता, या कोई 1-2 कलर ही आइडेंटिफाई कर पा रहा है, 60 ईयर्स का है, क्षीण हो गई हैं जो इंद्रियां हैं, लेकिन फिर भी उनको पूरे के पूरे जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, हैप्पी रहने लगते हैं। एक तरह से माइंड जो बूढ़ा हो गया है, दे स्टार्ट फीलिंग यंगर, बेटर, हेल्दियर, हैप्पियर। So this is all about the brain workshop. It is done long distance. We can sit anywhere and we can do workshops for anybody, anywhere, because we have a very beautiful and a very sturdy, tried, tested model, and we have put in a lot of effort into it, and we can sit in India and we can do the workshops पूरा ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, दूसरे देशों के लोग हमारे से वर्कशॉप्स करवाते हैं। इंडिया में भी हम कहीं पर भी बैठकर किसी भी शहर के बच्चों के लिए वर्कशॉप्स कर सकते हैं। दिस इज़ अ पर्सनल सजेशन दैट एक बार अपने ब्रेन को एक्टिवेट ज़रूर करवाएं, बिकॉज दिस इज़ रियली हेल्पफुल। दिमाग के लिए हम लोग सोचते ही नहीं हैं, शरीर के लिए सोचते हैं, कपड़े खरीदते हैं, खाते पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। दिमाग को स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, इस तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। तो अपने दिमाग की तरफ भी ध्यान दें, बिकॉज वही है जिसकी वजह से ज़िंदगी चल रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट इन टच विद अस। हमारे नंबर्स, हमारे ईमेल्स, हमारी वेबसाइट, सारी डिटेल्स वीडियो में नीचे की तरफ दी गई हैं। Thank you so much for watching. Love you all. Please like, share and comment on the video, and do subscribe to our YouTube channel.